इस वक्त की बड़ी खबर के साथ विधानसभा में जीते बीजेपी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हुए चारों सांसदों ने भी इस्तीफा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही रीति पाठक, राकेश सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। तो देखिए, इधर अरुण साव की बात की जाए तो अरुण साव ने भी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी का भी इस्तीफा सामने आया है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, ये भी आपको बताते चले। उदय प्रताप सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। नेताओं को चुना है, इस लिहाज से उनके जनादेश का सम्मान करने के लिए पार्टी ने तय किया है कि ये सभी सांसद, जो 12 सांसद हैं, ये विधायक बने रहेंगे। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। ये तीनों जो मंत्री हैं, ये भी मोदी मंत्रिपरिषद से आज इस्तीफा दे देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, वो भी विधायक चुने गए हैं। उन्होंने भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में एक प्रयोग करते हुए 21 सांसदों को अलग अलग राज्यों में चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें से 9 सांसद हार गए, 12 जीते हैं और ये सभी 12 जो हैं अब ये विधानसभा के सदस्य रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कादम्बनी कि इनमें से कई जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। और जो कल रात को बैठक हुई है पीएम मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की करीब 4.5 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि आज ये जो इस्तीफे हुए हैं वो कल की बैठक का ही जो फैसला है उसका परिणाम है। और साथ ही ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसके नामों पर भी चर्चा की गई है। अभी तक जो फिलहाल संकेत मिल रहे हैं उससे यह लग रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। यहाँ पर आप जानती हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे राजस्थान में और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा रहे हैं। लेकिन इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी ने इन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है। और राजस्थान के बारे में ये भी संकेत मिल रहा है कि संभवतः विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी कि यहाँ पर 2 राजनीतिक डेवलपमेंट्स अगर हम देखें, एक तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी ऑप्शंस हो गए, काफ़ी अलग अलग जो यहाँ पर सांसद जो बड़े मतों से जीते हैं। दूसरा कि कैबिनेट में भी नए चेहरे अब देखने को मिलेंगे, केंद्रीय कैबिनेट में। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में तो अब मुश्किल ही है कि किसी तरह का विस्तार या फेरबदल हो, क्योंकि चुनाव में जैसा हमने कहा कि 3-4 महीने ही बचे हैं और अब कोई भी नया प्रयोग करने का कोई तुक मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, राज्यों में जो सरकारें बन रही हैं उसमें से इनमें से कई मंत्री बन सकते हैं, यहाँ तक कि कोई किसी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अभी इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि आज शाम या फिर कल सुबह तक बीजेपी इन तीनों ही राज्यों के विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और शनिवार या फिर रविवार को इन तीनों ही राज्यों में अलग अलग समय पर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। और उसके बाद अगले सप्ताह जो शपथ ग्रहण समारोह इन तीनों ही राज्यों में हो सकता है, जहां पर कि पीएम मोदी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश। तो आप नजर बनाए रखें। तो देखिए, विधानसभा में जितने सांसद जीते थे बीजेपी के, उनमें से देखिए सभी ने, जो जीते हुए सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, बीते दिन ही हमने देखा था कि एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही थी और यही जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक में शायद यही फैसला लिया गया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनकी बात की जाए जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये जो तमाम सांसद जो कि विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया था, ये जीत गए थे और अब ये विधायकी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अमृतांशी मेरे साथ लाइव जुड़ गई, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए जीते हुए सांसदों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, तो क्या इन्हीं अब ये विधायकी करने वाले हैं, तो इन्हीं में से कोई एक सीएम फेस भी चुना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है लगातार गहमा गहमी का दौर जो है भोपाल से लेकर दिल्ली तक बना हुआ है, और इसी बीच अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप, इन 5 सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि जो तमाम सांसद हैं ये मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे। ये बीजेपी की बेहद ही एक सोची समझी रणनीति के तौर पर मैं इसको मानती हूँ
क्योंकि ये जो तमाम सांसद हैं लोकसभा जीत कर आए थे और अब इनकी जो है विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छी पकड़ मध्य प्रदेश में बन गई है, तो आसानी से ये लोकसभा चुनावों के लिए काम कर सकते हैं। और वैसे भी 3 महीने में देखिए इनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, दोबारा से लोकसभा चुनाव होंगे और उसके पहले इनका मध्य प्रदेश में बतौर विधायक चुने जाना ये साफ तौर पर संदेश है कि अभी मध्य प्रदेश में काम करेंगे, मध्य प्रदेश के नेता ये पूरी तरीके से बन चुके हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो 2 नाम है खास तौर से, एक नरेंद्र सिंह तोमर और एक प्रहलाद पटेल, इनका नाम लगातार जो है वो सीएम फेस के रूप में आगे आ रहा है। तो अब और भी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हो गई हैं क्योंकि दोनों का इस्तीफा हो चुका है। तो क्या ऐसा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल से में से किसी एक को जो है वो सीएम बना दिया जाए, क्योंकि जो है आज उन्होंने सुबह ही मुलाकात भी की है तमाम पार्टी के वरिष्ठ संगठन के बड़े नेताओं से और इस मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल देर रात जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो है ये तय हो चुका था कि सभी सांसद अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे जो कि जीते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा, एक फग्गन सिंह कुलस्ते, एक गणेश सिंह। तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जो दोनों ही सीएम फेस के रूप में जो है उनका नाम उछाला जा रहा है, जो उछलकर सामने आ रहा है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक जो है अगले आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में जो है उनका नाम तय कर दिया जाए। हालांकि इकलौते ये 2 नाम नहीं है, कई और भी नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, वीडी शर्मा का नाम है, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी लाइन में है, राष्ट्रीय महासचिव सीएम शिवराज सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें देखिए जो कि हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में शायद अब जो है डेप्यूटी सीएम का कल्चर आ सकता है, क्योंकि तमाम ये जो नेता हैं ये थोड़े बड़े कद के नेता हैं। हो सकता है कि रीति पाठक जो कि सीधी से सांसद हैं और अब जो है विधायक बन चुकी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं की वोट्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मिले हैं। तो महिलाओं का जो है हिस्सा रखने के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए हो सकता है बीजेपी जो है डेप्यूटी सीएम के रूप में उनको जो है अपना चेहरा सामने लेकर आए। इसके अलावा 2 पोजीशन डेप्यूटी सीएम की रह सकती हैं। एक और कौन बनाया जा सकता है? बड़ी गहमा गहमी की देखिए खबरें हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बड़े नेताओं की मुलाकातों का दौर जारी है। गोपाल भार्गव भी दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और अब इस्तीफों से और भी ज़्यादा सियासत तेज़ हो गई है। हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश को उनके नए सीएम का चेहरा कौन होगा ये पता लग जाए। लेकिन अब टक्कर तो ज़बरदस्त है ही कि कौन जो है वो रहेगा। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा है, जिसको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब अपने जो है बल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम कौन होगा अब आने वाले 24 से 48 घंटों में, ये एक बड़ा सवाल है जो सभी हम कह सकते हैं, हम सभी जिसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमिता जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव का जब ऐलान भी नहीं हुआ था उसके पहले ही हम देख रहे थे कि विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही। तो जिस तरीके से सांसदों का इस्तीफा सामने आया है, ये भी एक लोकसभा, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज़ मैं जो है मेंशन करना चाहूँगी, तो इसमें एक और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की अब 5 लोकसभा सीटें खाली हो गई हैं। यानी कि आने वाले 3 महीने में जो नेता ऐसे हैं जो दोबारा से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, इसके अलावा 2 और नाम राकेश सिंह और उदय प्रताप, इनकी लोकसभा सीट अब खाली हो गई है। अब ये मध्य प्रदेश में विधायकी निभाते हुए नजर आएंगे और लोगों के बीच में काम करते हुए नजर आएंगे। कद के हिसाब से इनको पद भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा अब जो सीट्स खाली हुई हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी करीब है और बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जिनको हार का सामना करना पड़ा, शायद ग्वालियर चंबल से उनको कोई चांस मिल जाए, हो सकता है। इसके अलावा और भी जो बड़े नेता हैं जो कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, सांसद बनने की जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तरीके से कि स्पेस क्लियर हो गया है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल खासतौर से बड़े कद वाले नेता हैं। जब भी मंत्रिमंडल बनेगा या फिर जो है सीएम फेस में भी नाम चल रहा है, तो इनको जो है पद अच्छे दिए जाने वाले हैं। तो 5 सीटें एक जगह खाली हो रही हैं, वो नेताओं के लिए आने वाले दिनों में नरोत्तम मिश्रा जैसे कई और नेता हैं जिनके लिए अच्छी बात है, उनको सांसद का चुनाव लड़ने के लिए शायद चांस दे दिया जाए। उसके अलावा अब यहाँ पर ये जो नेता हैं इनको भी जो है वो एक मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि सीएम फेस को लेकर भी बड़ा हम कह सकते हैं कि एक संशय वाला मामला खड़ा हो गया है, संशय वाली बात खड़ी हो गई कि कौन रहने वाला है। इसके अलावा जो बाकी के नेता हैं उनको क्या कुछ जो है खास तौर से दिया जाएगा, तो अभी तो सस्पेंस बना हुआ है और देखिए सबकी निगाहें भी इसी पर टिकी हुई है कि मध्य प्रदेश का सीएम फेस कौन होगा।